हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग आई फ्लू यानी कि एज ए दिल्ली की साइड देखें तो वहाँ पे इसके लक्षण काफ़ी दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। आखिर आई फ्लू होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके क्या कॉज हैं और इसके इलाज, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर देखें हम लोग, बरसात के दिनों में ज़्यादा बारिश, बाढ़ और जल जमाव के कारण कई राज्यों और शहरों में आई फ्लू के मामले तेज़ी से बढ़ते दिख रहे हैं। इस मौसम में आई फ्लू के संक्रमण का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण कई और गंभीर बीमारियां होने की संभावना होती है। ऐसे में कई लोगों की आंखों पर काला चश्मा देखा जा सकता है ताकि संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। यदि आपको भी ऐसे मौसम में आंखों में लालिमा, खुजली, दर्द और सूजन महसूस होती है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिर आई फ्लू होता क्या है, इसका इलाज क्या है, रोकथाम कैसे करें और आई फ्लू आखिर फैलता कैसे है। आई फ्लू क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो आई फ्लू को कॉन्जेक्टिवाइटिस और पिंक आई के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में इसे आँख आना भी कहते हैं। आई फ्लू एक तरह से आँखों का संक्रमण होता है, जिसमें आँख लाल होना, आँखों में दर्द, सूजन जैसी समस्या होती है। यह बीमारी संक्रमण के कारण होती है और यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। आई फ्लू के ज़्यादातर मामले एडोनोवायर के कारण होते हैं, जिसके अलावा यह हर्पिस सिंपल्स, पोल्स और मिक्सोवायस के कारण भी हो सकते हैं। किसी भी आई फ्लू से संक्रमित व्यक्ति के डायरेक्ट संपर्क में आने से बीमारी आपको भी हो सकती है। आई फ्लू के कारण क्या होता है, तो आमतौर पर धूल, मिट्टी या गंदगी की वजह से आंखों में एलर्जी होती है, जिसके कारण आई फ्लू जैसी बीमारियां फैलती है। यह बरसात के मौसम में ज़्यादा होती है क्योंकि इस मौसम में नमी, जल जमाव और गंदगी ज़्यादा देखने को मिलती है। वातावरण में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है और ऐसे में आंखों के सफ़ेद भाग में, कंजक्टिवा में सूजन आ जाती है और आंखें लाल हो जाती है। इसके अलावा यदि आप किसी आई फ्लू से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो भी आप में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए आपको बार बार आंखों को छूने से और किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना होगा। आई फ्लू के लक्षण क्या है? आई फ्लू में आंखों का लाल होना और दर्द होने जैसी कई अन्य समस्या होती है। आई फ्लू के लक्षण निम्नलिखित हैं: आंखें लाल होना, आंखों में दर्द होना, सूजन होना, आंखों से पानी आना, आंखों में खुजली की समस्या, आंखों से ज़्यादा कीचड़ आना, सुबह नींद खुलने पर आंखों का चिपकना। ये सारे जो लक्षण हैं आई फ्लू के। आई फ्लू के अगर इलाज की बात करें तो आई फ्लू एक संक्रामक बीमारी है। इसके लक्षण दिखने पर आपको ओवर द काउंटर दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर आपको डॉक्टर से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। ऐसे में डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दवाई और आई ड्रॉप देते हैं। साथ ही जो गंभीर रूप से संक्रमित होते हैं उन्हें हाई डोज वाली दवाई दी जाती है। इस समस्या को कम करने के लिए आपको हाई और कोल कंप्रेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर से बाहर निकलते समय चश्मा जरूर पहनें। आई फ्लू के घरेलू उपचार क्या हैं, इन चीज़ों को अगर हम देखें तो आई फ्लू के घरेलू उपचार कई तरह से होते हैं जो निम्नलिखित हैं। आई फ्लू से आराम के लिए आंखों को गर्म या ठंडी सिकाई करें। किसी भी तरह के साफ कॉटन के कपड़े या तौलियों को गर्म करके आंखों पर रखें। तौलिया या कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर भी या आइस क्यूब प्लेट लपेट कर आंखों पर रखा जा सकता है। यदि आप आई फ्लू जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से बचें। तब तक के लिए दूसरे काले चश्मे का प्रयोग करें। आई मेकअप से दूरी बनाए रखें। आई फ्लू के मामले में आई मेकअप नहीं करें क्योंकि इसके संक्रमण बढ़ने पर और दोबारा वापस आने का खतरा होता है। यदि संभव हो तो घर से बाहर कम से कम निकलने की कोशिश करें। आंख धोने के लिए गुलाब जल का प्रयोग करें, इसमें संक्रमण का खतरा कम होता है। गाजर और पालक दोनों आंखों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। आप नियमित रूप से गाजर और पालक के जूस का सेवन कर सकते हैं। इसके सारांश की बात करें तो आई फ्लू आंखों में होने वाली एक तरह की एक संक्रामक बीमारी है जो गंदगी, बारिश, जल जमाव इत्यादि के कारण ज़्यादा फैलती है। इसके लक्षण में आंखों का लाल होना, दर्द होना, सूजन इत्यादि होते हैं। आई फ्लू के उपचार की बात करें तो आई फ्लू के उपचार के लिए आपको डॉक्टर से परामर्श लेना ही चाहिए और अवश्य लेना चाहिए, जहां आपको एंटीबायोटिक और आई ड्रॉप दिया जा सकता है। उक्त भागों में बताया जाता है कि आई फ्लू को ऐसे छोड़ने पर यदि ठीक नहीं हुआ तो अन्य गंभीर बीमारियों के कारण भी बन सकती है। और ऐसे में हमेशा वित्तीय रूप से तैयार रहने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग, हम आशा करते हैं कि आई फ्लू को लेके सारे लोग सतर्क रहेंगे। आई फ्लू की ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।